बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। बहुत हार्ड वर्किंग, इतना काम आसानी से थोड़ी हुआ होगा कि सिर्फ बैठे रहे और काम हो गया होगा। बहुत हार्ड वर्किंग नेता रहे होंगे वो। अवैध भोजा। अवध ओझा ने कहा कि देश का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और ये खुद को हिस्ट्री के टीचर बताते हैं। सर जी थोड़ा पढ़ भी लेते। केजरीवाल का मुंह से निकालकर नाम खुद को पंडित कहने वाले नेहरू ने सोमनाथ मंदिर में आने से मना कर दिया था। इतने शक्तिशाली थे कि सक्सगम वैली पाकिस्तान को दे दी। इतने समझदार थे कि हिंदी चीनी बाय बाय करते रहे और 1962 में चाइना ने धूल चटा दी। इतने अच्छे थे कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट सीट को चाइना को दे दिया। इतने शक्तिशाली थे कि कच्चा थीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। आजादी के बाद नेपाल भारत में विलय करना चाहता था और नेहरू इतने समझदार थे कि उन्होंने नेपाल को मना कर दिया। इतने शक्तिशाली थे कि अपने कुत्ते के साथ एरोप्लेन में घूमते थे और इसरो के साइंटिस्ट साइकिल पर पार्ट्स लेकर जाते थे। इतने शक्तिशाली थे कि आजाद भारत के तिरंगे पर यूनियन जैक यानी ब्रिटिश की निशानी चाहते थे। जो मणिपुर आज चल रहा है उसके पीछे भी तुम्हारी शक्तिशाली प्रधानमंत्री नेहरू का ही हाथ है। जाओ हिस्ट्री बुक खोलो और पढ़ो नेहरू एवलिन पैक के बारे में। काश खुद को हिस्ट्री टीचर कहने वाले हिस्ट्री पढ़ भी लेते। आपने एस जयशंकर के बहुत सारे वीडियोस तो देखे ही होंगे जिनमें उनकी आंखों में चिंगारी होती है और वो मीडिया वालों को दो टूक जवाब दे रहे होते हैं। एस जयशंकर दो टूक जवाब सिर्फ कैमरे के सामने मीडिया वालों को ही दे पाते हैं, पर्दे के पीछे इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अभी ट्रंप ने खुलेआम ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि हमें इन देशों से कमिटमेंट चाहिए कि ना तो वो कोई नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे और ना ही किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे जो डॉलर की जगह ले सके। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सामान बेचने का सपना छोड़ देना चाहिए। अब ब्रिक्स देशों में मुख्य रूप से भारत ही तो है, तो ये सीधी धमकी भारत को है। मतलब कि अगर हमें अमेरिका में कोई सामान बेचना है तो वो जितने का है उससे दुगने दाम पर हमें बेचना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर हमारे सामान की जब कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। इससे भारतीय व्यापारियों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अब अमेरिका ने खुलेआम धमकी दे दी, कहाँ चले गए जयशंकर? और ये हमारे मीडिया वाले मूर्ख दिन रात ट्रंप को मोदी का दोस्त बताते रहते हैं। ये मीडिया वाले बस आपको छोटी मोटी हंसी मजाक की बातें दिखाते रहते हैं। जब इस तरीके की धमकी अमेरिका देता है ये आपको नहीं दिखाते। देहाती मानसिकता भारत को बर्बाद कर रही है। इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना। कोई ट्रेन तोड़ रहा तो कोई रास्ते पर कूड़ा फेंक रहा है। इन्हें आप कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो पर ये थुक थुक के उसे भी गंदा कर देते हैं, जिस कारण बाहर की मीडिया और यूट्यूबर्स फिर हमारा खूब मजाक उड़ाते हैं। वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस देश की एक एक चीज आपके और मेरे टैक्स के पैसों से बनी है, किसी अकेले के बाप के पैसों से नहीं। ये लोग प्राउड से कार के पीछे अपनी कास्ट या रिलीजन लिखते हैं, फिर कुछ ही देर के बाद शीशा नीचा करके बाहर पब्लिक में कचरा फेंक देते हैं। तो इसमें किसकी बेइज्जती हुई, उस इंसान की या फिर उस कास्ट या रिलीजन की? आपको सुनकर बुरा लगेगा पर ये लोग भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी ऐसी हरकतें करते हैं। तो फिर प्रज्वल सोल्यूशन क्या है? एजुकेशन और अवेयरनेस, और वो भी बस स्कूल में नहीं, घर पर। किसी किसी के तो पेरेंट्स से खुद बाहर कचरा फेंकते, बाहर टॉयलेट करते और बाहर थूकते भी है। अब आप बताओ उसका बच्चा क्या सीखेगा? अगर हमने यहाँ पर फाइन्स रखना चालू किया तो फिर वो नीचे से 200-300 रुपए लेकर निपटा देते हैं। यार आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या सोल्यूशन रहना चाहिए, और बाकी लोग उस कमेंट को लाइक भी करना। ऐसे जेन्युइन कंटेंट के लिए फॉलो प्रज्जू। आप जो इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो ये सोचकर कि जब सरकारी नौकरी लगेगी तो समाज में इज्जत मिलेगी, लेकिन इसके बाद क्या हो अगर कोई अनपढ़ नेता राह चलते आपको थप्पड़ मार दे? ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान के टोंक में, जब एक कैंडिडेट ने सीधा एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। ये नेता हमारे वोट और सपोर्ट से जीत कर आते हैं, लेकिन इसी नेता के फोटो में जरा सा भी आ गए तो ये लात मारकर साइड कर देंगे। इलेक्शन में गाड़ी चेक करने की ड्यूटी मिलेगी तो ये फिर भड़क जाएंगे। गाड़ी चेक कर, तुझे नहीं पता कौन है? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम तो डायरेक्ट यूपीएससी क्लियर करेंगे और डायरेक्ट डीएम बनेंगे, तो देखो यूपीएससी टॉपर टीना डाबी का क्या हाल है। और कुछ साल पहले तो एनसीपी के एक नेता ने खुलेआम डीएम को थप्पड़ मारा था। पावर का अजीब खेल है, जिसका जिस पे जोर चलता है उसी पर आजमाने लगता है। ब्यूरोक्रेट पब्लिक पर और पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट पर। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होगा तो तरुण बोलेगा। क्या होता अगर इस ब्रह्मांड का रचयिता एक शैतान होता? ये सारी दुनिया एक शैतान ने बनाई होती। कैसी दुनिया होती उसकी? और क्या करता वो दुख लाता, वो भूखमरी लाता, वो गरीबी लाता, वो लाचारी लाता, वो बीमारियां लाता, वो अर्थक्वेक्स लाता, वो सुनामीज लाता। लोगों को जितना हो सके उतना तंग करता। वो लोगों को चप्पल की धूल की तरह ट्रीट करता और वो चाहता कि लोग उसमें माने और उसके पैरों में गिड़गिड़ाएं। और जो ना मानता वो उसे टॉर्चर करता, पर जो मानता वो उसे भी टॉर्चर करता। आफ्टर ऑल वो एक शैतान है, भगवान थोड़ी ना है। और इतना सब करने के बाद वो लोगों के दिमाग को ऐसा डिजाइन
या ऐसा मैनिपुलेट करता कि लोगों को लगता रहे कि वो बहुत ही अच्छा और नेक है और लोग उसे प्यार करते रहे और अपना हीरो माने और वो उन्हें मारता रहे। वो लोगों की चीखें सुनकर भी अनसुनी कर देता, बुरा कर्म करने वाले को इनाम देता और अच्छा कर्म करने वाले की जिंदगी और नर्क बना देता। अगर शैतान एक सुप्रीम पावर होता तो ये धरती किसी नर्क से कम ना होती, पर अच्छा है ऐसा कुछ भी नहीं है। वी शुड बी ग्रेटफुल दैट इज दुनिया का क्रिएटर एक शैतान नहीं बल्कि एक अच्छे वाला भगवान है। वी आर लकी दैट हमारे साथ ये सब नहीं हो रहा है। ऑल थैंक्स टू गॉड जी।